नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों डिस्काउंट का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें हमने अब तक 2 लेक्चर करा दिए हैं। आज दोस्तों तीसरा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक इन लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और आपका दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर भी जरूर कर दिया करो, कमेंट भी जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के तो दोस्तों आज का पहला सवाल क्या है। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसे व्यापारी को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो दोस्तों देखेंगे सवाल को बहुत अच्छी तरह से। सवाल क्या है दोस्तों, जैसे मान लो सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे कि क्रय मूल्य मान लो मैंने 100 माना, क्रय मूल्य मैंने कितना माना 100 माना। अगर मैं इससे 40% ज्यादा अंकित करूंगा, मैं 40% ज्यादा अंकित करूंगा तो आप ये कहोगे कि सर 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40% अगर मैं अंकित ज्यादा करूंगा तो 140 हो जाएगा। और अगर अंकित करने का मतलब होता है एमआरपी। कोई क्रय मूल्य था, हमने कोई वस्तु लागत थी उसको मैंने बनाया, उस पर 40% में से अधिक अंकित कर दिया, यानी 100 माना 40 अधिक अंकित करूंगा तो कितने की बेचूंगा उसको या कितना छाप दूंगा उस पर 140। ठीक है। अब मैं दोस्तों इसको क्या करना चाह रहा हूं, इस पर छूट भी दे रहा हूं। कितने परसेंट की छूट दे रहा हूं? 20% की दोस्तों छूट दे रहा हूं। तो जब दोस्तों 20% की छूट दूंगा तो आप खुद समझ सकते हैं 20% की छूट देने के बाद मैं इसको कितने की बेचना चाहूंगा? 80 पर बेचना चाहूंगा। यानी आप खुद देखो, अगर मैं 140 का 80% निकालता हूं तो ये 2 जीरो है ना, ये परसेंट से खत्म हो जाएंगे, यानी 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 इतने की बेचूंगा। कितने की बेचूंगा? ये विक्रय मूल्य निकल के आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य, ये एमआरपी और दोस्तों ये क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, मैंने इस पर 40% अधिक अंकित किया और मैंने इसमें 20% की छूट दे दी। 20% छूट देने का मतलब दोस्तों कि 80 में बेचूंगा मैं। तो जब इसका 80% निकाल दो कितना हो जाए? 112। मुझे ये देखना है दोस्तों कि अगर ये 100 से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये 100 से कम हो जाता तो लॉस हो जाता। लेकिन ये 100 था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है? 112, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12% का। तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट बन पा रहा है वो 12% का बन पा रहा है। दोस्तों बहुत आसानी तरीके से आपने कर लिया, ऐसा आपको तरीका कहीं मिलने वाला नहीं। दोस्तों कैसा लगा सवाल आप जरूर बताएं कमेंट में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो बिल्कुल दोस्तों इसी तरह से कर लेंगे। देखिए एक तरफ आपने क्रय मूल्य लिखा, दूसरी तरफ एमआरपी लिखा और तीसरी तरफ आपने विक्रय मूल्य लिखा। जब अधिक अंकित की बात करेगा तो वो लागत मूल्य होता है दोस्तों। जैसे 100 था, अब दोस्तों खुद देखिए कि अगर मैं इस पे 25% अधिक अंकित करूंगा तो आप खुद ही कहोगे कि सर ये 125 इसका एमआरपी बन जाएगा या अंकित मूल्य कितना बन जाएगा? 125 बन जाएगा। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, इस पे 10% की छूट दे रहा हूं। कितने की? 10% की छूट दूंगा तो दोस्तों आप खुद कह दो कि मैं 90 में बेचूंगा। अब जब मैं दोस्तों 10% इसका निकालूंगा तो खुद आप एक बात बताइए, परसेंट से 1 जीरो खत्म हुआ, 1 जीरो बचा है ना, तो अभी पॉइंट लगा देंगे। तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 1 9 2 11। ठीक है, और 1 पॉइंट लग जाएगा। यानी दोस्तों अगर मैं यहां से इसको देखता हूं तो ये 112.5 जा रहा है, यानी प्रॉफिट जो हमें दिख रहा है वो 12.5% का प्रॉफिट दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपए मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। 400 रुपए के मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दे दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 30% उसने क्या कर दिया? रेट बढ़ा दी और 8% की छूट दे दी, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ? दोस्तों जब वो सीधी सीधी बात कर रहा है कि 30% मूल्य बढ़ा दिया, वो 8% की छूट दे दी, तो आपको 400 रुपए से तो कोई मतलब ही नहीं, यहीं से निकल के आ जाएगा। सवाल देखें, जैसे क्रय मूल्य था दोस्तों, एमआरपी था
और विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना, अगर कोई वस्तु 100 की होगी और 30% मूल्य अगर मैं इसको 30% बढ़ा दूं तो आप ये कहोगे कि सर 30% बढ़ाने पर तो कितने की बेचूंगा, 130 की बेचूंगा। अब मैं इस पे 8% की छूट दे दूं, 8% की छूट दूंगा तो आप खुद कहोगे सर 8% की छूट दोगे तो कितने पर बेचोगे, 92% पर। तो दोस्तों इसका 92% हम निकाल लेंगे। देखिए अब मैं आपको यहीं से गुणा करके बता रहा हूँ, 1% खत्म हो जाएगा, यानी 1 जीरो बचेगा, उससे पॉइंट लग जाएगा। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 नंबर 117 2 119 हो गया, और जो 1 जीरो बचा था उससे पॉइंट लग गया। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों यहां से देखेंगे, आप चेक करिए कि हमने कोई वस्तु उसका लागत मूल्य 100 था और कितने में बेचा उसको, 119.6 में, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट दिख रहा है 19.6% का, आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आ गया। मैं यहाँ पर 400 की मुझे लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे केवल मुझे क्या करना था, अंकित मूल्य बढ़ाना था और उस पर छूट देना था। यहीं से सीधा सीधा मुझे प्रॉफिट नजर आ जाए। ठीक है, कर सकते हो ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचने पर वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का अधिलाभ हुआ। यानी दोस्तों उसने 30% का लेबल लगाया और 10% की छूट दे दी। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, सवाल को समझें। ये क्रय मूल्य था और ये एमआरपी था और ये दोस्तों विक्रय मूल्य था। तो दोस्तों देखो, जैसे मान लो दोस्तों 100 रुपए का कोई हमारा क्रय मूल्य है और इस पर हमने 30% का लेवल बढ़ा दिया, यानी दोस्तों उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया, 130 कर दिया। और दोस्तों इस पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने पर बेचना पड़ेगा, 90 पर बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गए, यानी 13 का 9 का गुणा करोगे तो 13 नंबर 117 कितना हो जाएगा दोस्तों, 117। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों कितने परसेंट का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो आप कहोगे कि दोस्तों कि सर 17% का हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो दोस्तों यही अभिलाभ हुआ उसे 17% का। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल की तरफ देख चलेंगे दोस्तों। पहले अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो जरूर बताया करें यहाँ। और सुनो कि सवाल को दोस्तों जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। एक सवाल को कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार देखा करें जब तक क्लियर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। कितने प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसी स्थिति के सवालों में हम क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य फिर एमआरपी मान के चलेंगे। पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य फिर एमआरपी। दोस्तों प्रॉफिट, क्योंकि क्रय मूल्य से ही प्रॉफिट लिया जाता है तो 17% का प्रॉफिट लिया जा रहा है। और दोस्तों छूट जो ली जा रही है वो 10% की छूट दी जा रही है। कितने की छूट दी जा रही है, 10% की। आप देखिए कि जैसे कोई सामान मैंने मान लो 100 रुपए का खरीदा और उस पर अगर मैं 17% का प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो आप कहोगे कि इसे मैं कितने की बेचूंगा भाई, 117 की बेचूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात दोस्तों, इसमें हमने 10% का, अगर हम 10% की छूट दे रहे हैं तो भाई आप कह सकते हो कि इसको 90% में बेचना पड़ेगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 117 पे जब भी एमआरपी निकालोगे तो 100 ऊपर रखोगे और 90 नीचे रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 1 जीरो से 0 कट गया, 13 नंबर 117 यानी कितना हो जाएगा, 130। अब आप खुद देख लो दोस्तों कि यहां पर हमने क्रय मूल्य 100 रुपए है और एमआरपी 130, तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ा उसे, तो 30% उसको ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 17% का लाभ ले पाओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। यानी 10% की छूट देना चाहता है, वो 8% का लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य और फिर दोस्तों एमआरपी। 8% का लाभ कमाओगे दोस्तों तो सीधी सी बात है कि
कि 100 की खरीद करके आप उसको 108 की बेचोगे। 100 की खरीद कर कितना बेचोगे? 108 की। अब हम 10% की छूट देना चाह रहे हैं दोस्तों, तो वही 90 की बेचोगे नहीं बेचोगे, यानी 108 मल्टीप्लाई 100/90। एमआरपी, जब भी एमआरपी और क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा 100 को ऊपर और डिस्काउंट को या लाभ हानि को क्रय मूल्य के नीचे और एमआरपी को डिस्काउंट के नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हल करेंगे तो 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 यानी 12 धारे 120, तो कितना दोस्तों? 120। आप ये दोस्तों देखोगे कि आपको कितना 100 रुपए की लागत वाली वस्तु पर हम कितना अंकित करना पड़ेगा, तो 20% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। कितना अंकित करना पड़ेगा दोस्तों? 20% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताना दोस्तों। अगली क्लास बिल्कुल सेम इसी टाइम पर मिलने वाली है, तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जरूर लाइक करके जाना और कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।